का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा साइटोस्केलेटन के बारे में है। साइटोस्केलेटन क्या चीज़ होती है? तो साइटोस्केलेटन इज द स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रस प्रोटीन दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन जो होती है ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन इसमें इसकी स्ट्रक्चर में होती है, यानी फाइब्रस प्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये क्या करती है, हमारे पास ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और ये जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक हो गया। तो साइटोस्केलेटन का मेन काम क्या है? साइटोस्केलेटन का मेन काम यह है कि इसमें जो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और ये सेल के शेप को मेंटेन करके रखती है। फंक्शन क्या है इसके? अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं बेस्ड अपॉन दी फिलामेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिलामेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनके फंक्शंस आ जाते हैं। ये इंटीग्रल स्ट्रेंथ को भी सेल को प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ सेल शेप भी प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द सेल, होल सेल्स, मोटर प्रोटीन एसोसिएटेड विद द टू फिलामेंट सिस्टम। ठीक हो गया। तो आगे हम जाते हैं। आगे जो हमारा चीज़ आ रही है वो आ रही है कि दे कंट्रीब्यूट, कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजिला, सीलिया, सेंट्रियोल्स एटसेट्रा। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है वो ये कुछ तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फ्लैजिला, सीलिया, सेंट्रियोल्स एटसेट्रा वगैरह हो गए। और इसके साथ साथ ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी टू सेल। इसके साथ साथ दे हेल्प इन दी कनेक्टिंग द सेल्स विद देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो जगह होती है, यानी दो सेल्स हैं इस तरह से, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक सेल आया और ये दूसरा सेल आया। अब इन सेल के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये हमारे पास सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे हम जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मोटिलिटी ऑफ द सेल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल मूवमेंट। ये ठीक है, इन सब में ये हेल्प करता है। अब हमारे पास जो साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा, तो साइटोस्केलेटन अब हमने ये पढ़ना है कि कितने टाइप्स की होती है। तीन तरह की हमारे पास साइटोस्केलेटन होती है। एक माइक्रोफिलामेंट्स होती है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती है। जो माइक्रोफिलामेंट्स होती है वो 7 नैनोमीटर की होती है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो 25 नैनोमीटर की होती है और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती है वो 10 नैनोमीटर की होती है। ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो माइक्रो फिलामेंट्स आती है। माइक्रो फिलामेंट्स जो होती है वो थिनेस्ट स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू दी अदर फिलामेंट्स, यानी जो माइक्रो फिलामेंट्स होती है वो बाकी फिलामेंट्स के मुकाबले में क्या होती है, थिनर होती है। उसके अलावा सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होती है और रॉड की तरह होती है। दिस इज फॉर्म बाय द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से ये बनती है और ये हमारे पास एज ऑफ सेल के ऊपर मौजूद होती है। कहाँ पे? एज ऑफ सेल। ये हमारे पास सेल के एज हो गए। तो ये जगह जो है ना, ये पूरी ये हमारे पास पूरा माइक्रो फिलामेंट्स होता है जो कि सेल के एज पर भी बिल्कुल सेल के एज पर मौजूद होता है, यानी सेल के किनारों पर मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि वो रॉड लाइक होता है। ये हमारे पास ये क्या हुआ, रॉड लाइक हुआ। ठीक है, ये हमारे पास रॉड लाइक हुआ ये। और ये इसकी जो अंदर होती है ये छोटी छोटी, ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है और ये पूरा मिलके एक एफ एक्टिन एक्टिन फाइबर बनाता है। ठीक है। तो फिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो फिलामेंट होता है। ये हमारे पास रॉड होता है, इसके अंदर ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होती है। ठीक है। और ये पूरा एक एक्टिन बना देती है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये है जनरेट मूवमेंट ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी, यानी जो मसल की हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस वक्त ये मूवमेंट को जनरेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सच एज माइक्रोविला। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जैसे माइक्रोविलाई को। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये माइक्रोविलाई है। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट आ जाती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो माइक्रो फिलामेंट से तो थिकर होती है, लेकिन वो माइक्रोट्यूब्यूल से थिनर होती है। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा होता है, पहले माइक्रो फिलामेंट आता है, फिर माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल आता है। सो माइक्रो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो हमारे पास माइक्रो फिलामेंट से तो बड़ा होता है लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से छोटा होता है। इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा डिफरेंट तरह के प्रोटीन इसमें अंदर मौजूद होते हैं और इट स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेली इन द सेल, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज आते हैं उसकी पोजीशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ये हमारे पास माइक्रोविलाई है। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये रहा और ये यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये पूरा सेल है। ठीक हो गया। तो माइक्रो
माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। इट इज़ लार्ज एंड लॉन्ग इन साइज, अनब्रांच्ड होती है, यानी अनब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच के शेप में बनती है, पूरा एक ब्रांच बनाती है, ठीक हो गया। और दिस इज हॉलो ट्यूब्स होती है, ये हॉलो ट्यूब्स होती है इसके अंदर। उसके अलावा दिस हॉलो ट्यूब्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये हॉलो ट्यूब्स जो होती हैं ये प्रोटीन से बनती है जिसका नाम ट्यूबुलिन प्रोटीन है, प्रेजेंट ऑन द सेंट्रोसोम्स, और ये सेंट्रोसोम्स में मौजूद होती है, ठीक हो गया। इसके आगे जो हमारे पास आता है, आगे क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो ट्यूबुलिन यानी जो प्रोटीन होती है वो दो तरह की इसमें होती है, एक अल्फा भी होती है और एक बीटा होती है, डाइमर प्रोटीन होती है इसमें। एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है हमारे पास, उसके अंदर तकरीबन 13 प्रोटियोफिलामेंट्स होती है। ये हमारे पास, ये देखें ना, ये अगर आप देखें तो ये पूरा हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल है, और इसके अंदर हमारे पास कितनी 13 ये गोल गोल की राउंड राउंड शेप की जो चीज़ें हैं ना, ये 13 प्रोटियोफिलामेंट्स इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल में तकरीबन 13 प्रोटियोफिलामेंट्स बनती है। ये एक हमारे पास सिलेंडर है, तो इसमें क्या हुआ थी, चेन ऑफ अल्फा एंड बीटा कॉल्ड प्रोटियोफिलामेंट्स, ट्यूब है, अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है इसके अंदर। उसके अलावा ये यानी इस तरह से हमारी जो वो होती है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह की शेप में रखी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास हेल्प टू डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, इसके अलावा ये सेल के शेप को डिटरमाइन करके रखती है, और इसके अलावा हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड क्रोमोसोम्स एंड सीलिया फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। इसके साथ साथ ये हेल्प करती है मूवमेंट सेक्रेटरी वेसिकल की मूवमेंट में, क्रोमोसोम्स और सीलिया फ्लैजिला की, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारी चीज़ आ रही है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। वन ऑफ इंपॉर्टेंट यूज ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में माइक्रोफिलामेंट बहुत हेल्प करता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन अ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन एंड सेल इज टू वॉक अलोंग एंड इट एंड दस क्रिएट अ मूवमेंट। इस तरह से यानी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या होती है कि प्रोटीन जो होती है मायोसिन वो एक्टिन के साथ बाइंड कर जाती है, और फिर एक दूसरे के साथ वॉक करके उसको बताती है कि और फिर क्या करती है, मूवमेंट क्रिएट करती है। माइक्रोफिलामेंट जो होती है ये सेल की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी जो इलास्टिसिटी के ज़रिए से, यानी जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होती है जो इलास्टिसिटी को लिमिट करे, यानी इलास्टिसिटी एक सेल की इलास्टिसिटी को बढ़ाए, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, शेप एंड स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी, शेप और स्ट्रक्चर भी सेल को प्रोवाइड कर रही होती है। उसके साथ अगर हम आगे देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होती है, ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रही होती है सेल को, ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही होती है। इसके साथ साथ ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ को क्या करे, यानी ज़्यादा इलास्टिसिटी को रेजिस्ट करे, जितनी इलास्टिसिटी हो उसको रेजिस्ट करे, ठीक हो गया। तो उसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती है ये कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर लैमिना आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज आउटसाइड द सेल, ठीक हो गया। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज ट्यूबुलिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। अब हम कंबाइनली इनके कुछ फंक्शंस और प्रोटीन्स देखते हैं। पहले जो हमारे पास वो है वो माइक्रोफिलामेंट है, एक्टिन प्रोटीन से ये बनती है। फंक्शन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, फैगोसाइटोसिस, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, सेवरल प्रोटीन जिसमें पाई जाती है, तकरीबन हमने पढ़ा कि 50 तरह की प्रोटीन जिसमें पाई जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेल प्रोवाइड करती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी जो कंप्रेसिंग फोर्स को रेजिस्ट करे। माइटोटिक स्पिंडल्स और इंट्रासेलुलर मूवमेंट, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट होती है उसको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। अब सब की जो एक दफ़ा थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक रिव्यू देते हैं जल्दी से कि हमारे पास हमने सबसे पहले पढ़ा साइटोस्केलेटन क्या होती है। साइटोस्केलेटन वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन मौजूद होती है, और ये साइटोप्लाज्म में होती है, और ये क्या करती है, सेल के शेप को मेंटेन करके रखती है। फंक्शन इसके क्या क्या है, काफ़ी सारे फंक्शन है। इसके फंक्शन डिपेंड करते हैं फिलामेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। इंटेग्रल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, सेल शेप भी प्रोवाइड करता है। कुछ फिलामेंट्स जो होती है वो हमारे पास मोटेलिटीज इनसाइड द सेल, होल सेल प्रोटीन एसोसिएटेड विद द टू फिलामेंट सिस्टम।
उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर्स, ये साइटोस्केलेटन जो है फ्लैजिला, सीलिया और सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं जिस तरह की स्ट्रक्चर को, और ये स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को। दे हेल्प इन दी कनेक्टिंग द सेल विद देयर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी इसको सेल को कनेक्ट करके रखता है, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सेल के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, ये एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिलिटी ऑफ द सेल, सेल की मोटिलिटी में भी अहम रोल अदा करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल मूवमेंट, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन की टाइप्स है, 3 तरह के टाइप्स होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती है। जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होती है वो तकरीबन 7 नैनोमीटर की होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो 25 नैनोमीटर की होती है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो 10 नैनोमीटर की होती है। ठीक हो गया, तो हम आगे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाँ, माइक्रो फिलामेंट हमारे पास ये आ गया। माइक्रो फिलामेंट ये होती है हमारे पास सबसे थिनेस्ट स्ट्रक्चर जो होती है साइटोस्केलेटन की, वो माइक्रो फिलामेंट होती है, सॉलिड रॉड की तरह होती है, और ये किससे बनती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनती है। कैसे, वो हम आगे जाके देखते हैं। दिस इज प्रेजेंट एट द एज ऑफ सेल, सेल के एज पे जो हमारे पास माइक्रो फिलामेंट होती है सेल की एज पे मौजूद होती है, और ये रॉड लाइक होती है, और ये एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन, ये हमारे पास जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स है हमारे पास, और ये मिलके पूरा एक एक्टिन बनाते हैं, और फिर ये मायोसिन में से कर जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनता है जो माइक्रोफिलामेंट होता है। इसके फंक्शन क्या क्या है, ये मूवमेंट ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी जो हो रही होती है हमारे पास, जाहिर बात है उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सच एज माइक्रोविलाई को। इसके बाद हम आगे जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होती है हमारे पास। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती है वो माइक्रोफिलामेंट से तो थिकर होती है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से थिनर होती है। ये 50 डिफरेंट तरह के प्रोटीन इसमें पाई जाती है, और ये स्टेबलाइज करती है पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेलिज। माइक्रो फिलामेंट्स होती कहाँ, माइक्रो फिलामेंट सेल के अंदर होती है ये, और ये क्या करती है, सेल की जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती है उनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखती है। और इसके अलावा क्या करती है, ये हमारे पास इसके अंदर 50 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम माइक्रोट्यूब्यूल पे अगर आए तो माइक्रोट्यूब्यूल होती है सबसे बड़ी होती है, लार्ज में लॉन्ग इन साइज होती है, अनब्रांच्ड होती है, होलो ट्यूब्स होती है ये, और होलो ट्यूब्स जो होती है वो बनती है प्रोटीन से, जिसको हम अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। और इसमें अल्फा और बीटा, ट्यूबुलिन में अल्फा और बीटा इसकी जो प्रोटीन होती है और डाइमर होती है, यानी अल्फा और बीटा दोनों इसमें होती है। ये हमारे पास सेंट्रोसोम्स, और ये सेंट्रोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ना सेल के अंदर उसके ऊपर मौजूद होती है। उसके अलावा अगर हम आगे जाके देखें तो एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, हमने पढ़ा है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर तकरीबन 13 प्रोटीन होती है। ये पूरा एक माइक्रोफिलामेंट है, छोटे छोटे 13 माइक्रो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये इसका कि ये सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। इसके अलावा हेल्पिंग मूवमेंट, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड क्रोमोसोम्स, यानी सेल मूवमेंट जितनी भी है उसको कंट्रोल करके रखता है जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक हो गया, और ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ अदर फंक्शन जो है माइक्रोफिलामेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता हो, तो हमें पता चल गया मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त प्रोटीन जो होती है एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड कर जाते हैं और फिर मूवमेंट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है ये शेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दे रहे होते हैं, ये स्टेबिलिटी, शेप और स्ट्रक्चर भी दे रहे होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर हम देखें तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होती है हमारे पास वो न्यूक्लियर लेमिना फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म एज वेल एज आउटसाइड दी सेल में भी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल अगर हम देखें तो वो प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसे ट्यूबुलिन कहा जाता है, और 2 तरह की प्रोटीन होती है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है अगर मेनली हम देखें तो वो प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट जो होती है वो एक्टिन से बनी होती है। फंक्शन इसका क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पैगोसाइटोसिस टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन के साथ क्या होती है, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बनी हुई होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उनकी पोजीशन में हेल्प करती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है अल्फा और बीटा प्रोटीन से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू द सेल माइटोटिक स्पिंडल्स, इंट्रासेलुलर मूवमेंट। और यहाँ पे हमारा जो साइटोस्केलेटन का लेक्चर है वो होता है खत्म।